उसमें नाम की महिमा गाई गई या नाम के रास्ते में आने वाली बाधाओं का जिक्र किया गया। महापुरुषों ने भक्ति पर जोर दिया, और भक्ति भी किसकी? नाम की। नाम होता क्या है? किसका नाम है? परमात्मा के नाम की। वैसे तो किसी चीज की जानकारी के लिए, पहचान के लिए इस संसार में हर चीज के नाम रखे गए हैं, लेकिन उन नामों में मुख्य नाम एक ही है। उसको गुरु मंत्र के नाम से कह देते हैं, उपदेश के नाम से बोल देते हैं, नाम मंत्र भी उसको कह देते हैं। और असल में उसके पीछे नाम का मकसद एक ही होता है कि प्रभु को या राम को या अपने जिसको हम परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जिस भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उसी को याद करने का और उसी में समाने के लिए होता है। लेकिन ये हमारा अवभाग्य है कि हिंदुस्तान जैसे देश में हमें जन्म मिला, और वो भी इंसान का। कहने को तो रोजाना आप सुनते भी हो, कहते भी हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, लेकिन मैं ये कहता हूं माता पिता भी मिल जाएंगे, देश प्रदेश भी मिल जाएंगे, और उनमें और चीजों के भी ठाठ बाट आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश नहीं मिलेगा। और उसमें ना मिलने का कारण क्या है कि नाम की भक्ति जो हिंदुस्तान में मिलती है किसी देश में नहीं मिलती। पूजा पाठ के अनेक तरीके हैं, क्योंकि मनुष्य ने जब से सृष्टि पर ये पैदा हुआ है तो इस चीज का इसको एहसास है कि तुझे बनाने वाली कोई सत्ता परम सत्ता है, और वो परम सत्ता इस सारे के सारे कारोबार को चलाती है, और इसको चलाने वाली सबसे शक्तिशाली है, और सबका लेखा जोखा कर्म बुरा भला जो भी जीव जैसा करता है उसके कर्मों का हिसाब वो रखते हुए समय समय पर उन जीवों को अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह से उनका कर्म फल कर्म भोगने के लिए व्यवस्था उसने बनाई है। तो ये चीज सर्वमान्य है कि वो रचयिता चाहे वो किसी भी देश में है वो उस सत्ता को मानते हैं, और उसके तरीके भी थोड़े बहुत कमो बेश इधर उधर करके वो भी मानते हैं कि उनसे अपने कर्मों से छुटकारा पाने का तरीका है। और वो तरीका क्या है? कोई उसको प्रेयर के नाम से कहता है, कोई उसको आरत के रूप में आरतियां उतारता है, कोई उसे बेनती के रूप में करता है, लेकिन उनसे सिर्फ थोड़ा बहुत हम सुख के लिए जिसके लिए छटपटाते हैं, दुखों को कम करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो जो खास बात है इस जीव का फिर भी पीछा नहीं छूटता है। जो चीज मूल रूप से हमारे देश में मिलती है नाम या नाम की भक्ति, वो इस जीव को जन्म मरण से ही मुक्त करा देती है, और मुक्ति का प्रबंध सिर्फ महापुरुषों की शरण में जाने से, उनकी संगति करने से और उनके वचन को सुन के अपने जीवन में ढाल के उनको मूर्त रूप दे के उनको अपने जीवन में उतार के और उनका अनुसरण करते हुए अगर जाएं तो हमारे कर्म भी धुलते चले जाएंगे और फिर दोबारा संसार में नहीं आएंगे। लेकिन उसके बीच में बहुत सी बाधाएं बताई हैं। बाधाएं कौन कौन सी हैं? किसी को बल का घमंड हो जाता है, किसी को रूप का घमंड, किसी को धन का घमंड, किसी को बड़े परिवार का। ये ऐसे ऐसे अभिमान, ये इनका जन्मदाता मन है। इसीलिए उस मन के लिए लड़ाई करने के लिए कहा गया, चाहे आप आदि संत दादू पलटू कबीर नानक जितने भी ये संत हुए हैं, महापुरुष हुए, सभी ने ये कहा है कि झगड़ा मन का है।
मन का झगड़ा क्यों है कि मन हमारे इंद्रियों के ऊपर सवार है और जैसा वो चाहता है उन इंद्रियों से वही कर्म करवाता है। कर्म करने के कारण हम उस कर्म के गुलाम हो जाते हैं, कर्म करके उस कर्म फल के भागी बनते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि उस मन को गुरु के वचन पे अगर डांट लोगे, गुरु के वचन पे डांटना भी आसान नहीं है। क्योंकि गुरु के वचन पर डांटना आसान क्यों नहीं है? गुरु जो बात कहते हैं वो बात है तुम्हारे कल्याण की। जाहिर में उस बात को देखते हैं तो वो बात हमारे विरुद्ध जाती है, क्योंकि मन जिस ओर हमें चलाना चाहता है वो मन नाम की ओर नहीं लेके जाता, उस संसार के गड्ढे में हमें डालता है। लेकिन नाम की तरफ अगर हम चलेंगे तो संसार की तरफ से हमारा मार्ग रुकता चला जाएगा और परमात्मा की तरफ हमारा रास्ता खुलता चला जाएगा। इसीलिए दो ही रास्ते बताए कि एक प्रवृत्ति का रास्ता है, एक निवृत्ति का रास्ता है। अगर हम प्रवृत्ति के रास्ते पर चलते रहे तो संसार के बंधन में और उलझन में उसी तरह फंसते चले जाएंगे। जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुंह से तार निकाल के अपना जाड़ा बुनती है, मकान बनाती है, लेकिन उस जाड़े से कभी निकल नहीं पाती। इसी प्रकार से ये जीव भी मनुष्य का चोला जरूर मिला, लेकिन इसमें जो इसके बंधन पड़ा, जो मन का बंधन है, इसने मन ने वो ताने बाने बनने शुरू कर दिए। स्वामी जी महाराज ने इस बात को इस जीव के प्रति क्या कहा कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। जो मोटे बंधन हैं वो गुरु की भक्ति के बिना नहीं कट सकते। जो मैंने अभी बताए, धन का, बल का, परिवार का, वंश का, खानदान का, जो संसार के तुम्हें अभिमान में धकेलते हैं वो मोटे बंधन है। लेकिन जो झीने बंधन हैं, झीने बंधन होते हैं मन से, और मन के अंदर किसी भी चीज का आपको गरूर हो जाता है। चाहे बाहर से हम दिखाते कुछ हैं, लेकिन मन अंदर से हमें और ही तरफ घसीटता है। जब तक वो चीज हम गुरु के अर्पण नहीं कर देते, गुरु को जब तक नहीं सौंप देते अपना आपा, अपने तन को, मन को, धन को, आपा भाव, जिसको अंग्रेजी में कंप्लीट सरेंडर कहते हैं, आत्म समर्पण। आत्म समर्पण ना जबान से होता है ना कुछ कहने से होता है। हम तो 2 पैसे अगर केवल दान पुण्य कर दिया तो उसके लिए भी प्रचार करना चाहेंगे कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, अखबारों में निकलवाना, दीवारों पे लिखवा देना, टेलीविजन में कटवा देना। और उन बातों से क्या मिलेगा कि मान बढ़ाई मिलेगी, मान बढ़ाई मिलेगी, अब ईमान आ जाएगा, अब ईमान आ जाएगा। तो समझो कि वही हमने मन को बलवान बना दिया है, मन को ही ताकत दे दी है। और मन को जब ताकत दे दी तो मन को इतनी शक्ति मिल जाती है कि फिर हमें वो रुकने नहीं देता। क्यों? जब मन को इतनी शक्ति मिलती है, बुद्धि पर अधिकार कर लेता है। बुद्धि पर अधिकार करने के बाद वो हमें सही काम, विवेक से कोई काम नहीं करने देता। विवेकहीन हो जाते हैं। विवेकशील बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। गुरु का प्रेम, गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना करना, उनमें पूरी श्रद्धा और यकीन। उसके बाद तप की, त्याग की बारी आती है। जब ये चीज हमारी गुरु से जुड़ जाएंगी, जो सेवक सेवा करना नहीं सीखता है, सेवा नहीं जानता है, तो वो भक्ति के काबिल कभी नहीं हो सकता। अगर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो गुरु से ऐसा अटूट संबंध जोड़ो कि तुम्हें गुरु के सिवाय सोते, बैठते, उठते, जागते कुछ नजर ही ना आए। जैसे नानक साहब ने कहा कि उसको सोते, बैठते, उठते, कबीर साहब ने भी इसी तरह से कहा। सब संतों की साखी अगर मिला के देखोगे तो हमारी बात की वो पुष्टि करते हैं और वो कहते हैं कि सांस सांस में नाम सुमर बिरथा, सांस ना खोए, क्या जाने सांस का आवण होना होए। सांस सांस में नाम सुमरने से मतलब है कि कभी भी उस नाम को ना भूलो। नाम को अगर भूल जाते हैं तो कबीर साहब उसको कहते हैं कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसीट सिर बचा न सकता कोई। जब गुरु माथे से उतरने का मतलब है गुरु को एक पल के लिए भी भुला दिया हमने, तो यूं समझो कि हमने काल को निमंत्रण दे दिया है। और काल जब आ जाएगा हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समझ सबको हर लेगा वो।